अगर आप ब्लॉगिंग करके आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको हिंदी स्टोरीज़ माइक्रोनिश टारगेट करना पड़ेगा। हिंदी स्टोरीज़ माइक्रोनिश एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप टारगेट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और आज मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं और कैसे आप इसके ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। सारे कीवर्ड्स बताऊँगा, उसकी लिस्ट भी आपको फ्री में बिल्कुल दूँगा, ठीक है। हिंदी विभाग ये मेरी वेबसाइट है और इसको अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना ट्रैफिक आता है तो आप सिमिलर वेब का डेटा देख सकते हैं, नहीं तो सेमरश का भी डेटा देख सकते हैं। सेमरश थोड़ा कम दिखाता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कहते हैं अपना सर्च कंसोल दिखाता हूँ और रिफ्रेश करके इसका डेटा दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। और उसके बाद आपको ज़्यादा क्लिक्स वाले वो भी दिखाऊंगा जो इसमें चीज़ें हैं। तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ कि लास्ट 16 मंथ्स कर लेता हूँ, हालांकि रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। और मैं लास्ट 16 मंथ्स कर लेता हूँ ताकि ये 1 ईयर से ऊपर का डेटा आ जाए। इससे ज़्यादा है नहीं, वरना मैं आपको पूरा दिखाता, ठीक है। और बाकी एनालिटिक्स तो मैंने चला ही रखा था। जो लाइव आपने देखा कि 85 के करीब विजिटर्स हैं और अभी रात का जो है 12 के करीब बज रहा है, ठीक है। और अभी इतने विजिटर्स हैं, तो दिन में ज़्यादा होते हैं। हालांकि मेरे को टाइम नहीं मिला, बट मैं आपको कभी वैसे भी दिखा दूंगा लाइव वाला। तो देख सकते हैं 141 मिलियन टोटल इंप्रेशन और 3.17 मिलियन का ट्रैफिक आया लास्ट 1 ईयर में। और मैं यहाँ पे दिखाया तो आपको नीचे करके शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी पे देख सकते हैं 28,000 का क्लिक, सुविचार पे देख सकते हैं 22,000 का क्लिक। मतलब कहानी देख सकते हैं, कहानी पे कितने सारे हैं। कहानी पे ही ज़्यादा क्लिक्स आते हैं और कहानी पे ही मैं ज़्यादातर इस पर हिंदी भाग पे वो आता है, व्यू आता है, ठीक है। और आप यहाँ नीचे देखेंगे तो सबसे पहले मैंने हिंदी स्टोरीज ही डाल रखी है, वो इस वजह से क्योंकि इसको ही एक तरीके से मैंने टारगेट कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे लाइव जो रियल टाइम चल रहा है, यहाँ मैं नीचे करके दिखाया तो कि जो सबसे ज़्यादा भी 21 के करीब लोग हैं वो इसको पढ़ रहे हैं। जो 101 हिंदी स्टोरीज़ है, जो मेरा सबसे ज़्यादा पैसे वाला आर्टिकल है और सबसे ज़्यादा विजिटर्स वाला आर्टिकल है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अर्निंग इसी की और भी स्टोरीज़ वाले कीवर्ड की, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने पेज रिपोर्ट पे, जो मेरा ईजो एक का है। मैं ईजो एक के एड्स इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं ईजो एक इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये रिपोर्ट में आ गया और आप देख सकते हैं जो शॉर्ट स्टोरीज़ का है वो 1.5 मिलियन का है, ठीक है। और इसके ऊपर आप अर्निंग देख सकते हैं, मैं अर्निंग दिखाता हूँ साइड करके। देख सकते हैं $1,460 की अर्निंग है। और अगर मैं USD टू INR करूँ इसको तो $1,460 की अर्निंग दिखाता हूँ आपको। ये सिर्फ एक पेज से है और अभी मैं स्टोरीज़ की और भी दिखाने वाला हूँ आपको कि सबकी अर्निंग, ठीक है। और उसके बाद ये कीवर्ड्स पे तो आप काम कर ही सकते हैं। उसके बाद और भी कीवर्ड्स बताऊंगा कि जिसके ऊपर आप काम करके अच्छा खासा ट्रैफिक उठा सकते हैं। देख सकते हैं 1,16,402 रुपये। और ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का है। स्पॉन्सरशिप और ये सब चीज़ों की जो अर्निंग हुई है वो तो अलग, ठीक है। और ऊपर से पूरा डेटा है भी नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं एडसेंस इस्तेमाल करता था और ये सिर्फ जो एक का डेटा है। बट ये है कि आप इतना भी डेटा देख के समझ सकते हैं कितनी अर्निंग होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी कंटेंट पर अर्निंग नहीं होती, उन्हें अर्निंग करना ही नहीं आता। आप सही तरीके से एड्स लगाएंगे, सही नेटवर्क चुनेंगे तो बहुत अर्निंग हो सकती है। और सिर्फ अर्निंग के 1-2 माध्यम नहीं है, बहुत सारे माध्यम है। पुश मोनेटाइजेशन होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, ये सब आपको लेना आना चाहिए, करना आना चाहिए। अर्निंग आप बहुत कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F करके स्टोरीज़ यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने देखा शॉर्ट स्टोरी, और उसका देख सकते हैं जो मैं इसके बाद है पंचतंत्र स्टोरीज। आप देख सकते हैं $292 की अर्निंग इस पर हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्टोरीज़ का तीसरा वाला, ये 2 हो गए हैं, तीसरा देखते हैं। देख सकते हैं एक और यहाँ पे स्टोरीज़ का कीवर्ड आ गया है, ठीक है। हिंदी स्टोरीज़ क्लास 2 के लिए हिंदी स्टोरीज़ तो $89। और ये सब 1 साल 2 साल की अर्निंग है, इससे पहले भी अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। तो कहानियाँ उसके बाद है, ये देख सकते हैं एक और है, इसमें $53 की अर्निंग। तो इस तरीके से ढेर सारे हैं, 30 आर्टिकल स्टोरीज़ वाले हैं। और क्या कहते हैं, और भी मैंने आर्टिकल्स लिखे हिंदी भाग पे, बट 30 आर्टिकल्स हिंदी के लिखे हैं। तो देख सकते हैं कि अगर आप 30 आर्टिकल भी लिख दें ना तो आप अर्निंग बहुत कर सकते हैं। हालांकि बैकलिंक्स का रोल होता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लिखने से कुछ हो जाएगा, बैकलिंक्स वगैरह ही बहुत बनानी पड़ती है। मेरे को नेचुरल बैकलिंक्स वगैरह ही बहुत मिली है। अरे हाँ, और जो लोग आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि रिफ़्रेश नहीं किया, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। मैं रिफ़्रेश करना भूल गया, ठीक है। एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको, और ये रिफ़्रेश हो रहा है। और ये रिफ़्रेश होकर आपके पास सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रिफ़्रेश होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हो सकता है कि इसको मैं स्पीड तेज़ कर दूँ इसकी, ठीक है। तो ये रिफ़्रेश होके आ चुका है डेटा, तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई रिफ़्रेश होने में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, रिफ़्रेश भी करके दिखा दिया मैंने। और ये हाईएस्ट वाला है जो मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पर। अभी मैंने इसको वो चीज़ कर रखी है। यहाँ पे कॉलम्स में जाके रेवेन्यू ये हट जाता है, इसका रेवेन्यू वाला जो है। कोई बात नहीं, इससे ये है कि दोबारा रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं आपको दिखा के संतुष्टि करके ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है।
और ये इस साइड कर लेते हैं ताकि रेवेन्यू आ जाए। देख सकते हैं सेम टू सेम चीज़ें आ गई, ठीक है। और अब हम चलते हैं कीवर्ड एनालिसिस पे और हम कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, ठीक है। या फ्री के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं RF का, और ये भी जो है कीवर्ड इंटेंट, तो ये फ्री के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये है कि सबसे पहले मैं आपको सेमरश का डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सेमरश का डेटा है, मैंने हिंदी स्टोरीज यहाँ पे टाइप कर रखा है। देख सकते हैं 3,01,000 का वॉल्यूम है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि इसके कीवर्ड वाले पे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको कीवर्ड्स दिखाता हूँ, ठीक है। CPC वगैरह भी दिखाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा। और उसके बाद जो आप वो सब भी देख सकते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है, किस हिसाब से आप टारगेट करें। और हो सके तो मैं वेबसाइट का डेटा भी दिखाऊंगा कि वेबसाइट किस तरीके से लिख रही हैं, आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आप एंड तक बने रही वीडियो में, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देख सकते हैं डेटा खुलकर आ गया है यहाँ पर। हो सके तो जो उल्टे सीधे कीवर्ड्स हैं उनको इग्नोर करिए और उनके ऊपर काम ना करिए। जो जितने भी यहाँ पे उल्टे सीधे कीवर्ड्स दिखेंगे आपको मतलब समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो मेन कीवर्ड्स है उसके बारे में बताऊँगा और आपको लिस्ट दिखाऊँगा। और ये दिखाऊँगा ही नहीं, आपको ये टेलीग्राम पे मैं डाल भी दूँगा, ठीक है। 100 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट कर दीजिएगा तो मैं वहाँ पे ये सारे लिस्ट फ्री में डाल दूँगा, ठीक है। अभी जितना भी कुछ दिखाने वाला हूँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सर्च है वो क्या है, इग्नोर करिए। उसके बाद मोरल स्टोरीज़ इन हिंदी, इसे टारगेट करिए। इसके ऊपर ही मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है। मोरल स्टोरीज़ हिंदी पे 1,35,000 के करीब इसका है और 20 के करीब KD है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कैसी साइट्स रैंक करती है। मोरल स्टोरीज़ इन हिंदी आप यहाँ पे टाइप करिए और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आ रही है। मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, थोड़ी सी नीचे होगी क्योंकि बेसिकली जो मेरा मेन टारगेट होता है वो हिंदी शॉर्ट स्टोरी होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे चला गया है लगता है, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 1,35,000 का इसके ऊपर वो है, इस वजह से जो है ट्रैफिक ज़्यादा आता है, ठीक है। ये देख सकते हैं सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है अभी। तो अभी थोड़ा सा रैंकिंग डाउन हो गया है क्योंकि जो है जब से मैंने रिवील किया है तब से जो है लोगों ने इसके ऊपर हो सकता है अटैक वगैरह करवाया हो, या जो भी है लोग कॉम्पिटिटर से सब होते हैं जो आपकी साइट्स को डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ें हुई हैं। बट मुझे हिंदी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इंग्लिश में बेसिकली काम करता हूँ। देख सकते हैं हिंदी शॉर्ट स्टोरी बेसिक मेरा कीवर्ड है और इसके ऊपर 6ठे नंबर पर रैंक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये नीचे पूरे लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कितने आसान कीवर्ड्स हैं सारे और इसके ऊपर रैंक करना कितना आसान है, ठीक है। और मेरी वेबसाइट रैंक कर सकती है तो आपकी भी कर सकती है, क्योंकि हिंदी भाग का ज़्यादा वो नहीं है, अथॉरिटी 30 के करीब है। हिंदी में कैसे ही बैकलिंक्स बना लीजिए चल जाता है, अथॉरिटी इतना करना मुश्किल नहीं होता। नॉर्मल अथॉरिटी वाली वेबसाइट ही बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप आज से लिखना शुरू करेंगे तो 6 मंथ्स में आसानी से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं और ये मैंने आपको दिखा दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट तो मैं दे दूंगा और मैं कीवर्ड्स आपको बताता हूँ ताकि जो है आपको आसानी हो, ठीक है। और बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, जो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है उसमें भी जाके कर सकते हैं। मैंने बताया आपको RF और कीवर्ड इंटेंट, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और हिंदी कहानी हम सर्च कर लेते हैं और उसके बाद इसका डेटा हम यहाँ पर भी देखेंगे और फिर वहाँ पर भी देखेंगे कि फ्री में और इसमें क्या अंतर रहता है, ठीक है। हालांकि ये भी सेमरश भी फ्री है, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एक 14 डेज़ का ट्रायल मिलता है, तो आप वो सेमरश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि सेमरश आपको अगर पेड खरीदना है तो महंगा पड़ सकता है, RF भी महंगा पड़ेगा। बट जो फ्री वाला वर्जन है वो कैसा कंपैरेटिवली काम कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊँ। देख सकते हैं ये तो छोड़ ही दीजिए, कोई नहीं। यहाँ पे 1,10,000 के करीब सर्च है हिंदी कहानी का, ठीक है। और बाकी जो है कीवर्ड्स हैं, और हो सके तो इन सब को आप वो भी कर सकते हैं एक्सक्लूड, बट मेरे पास अभी इतना वो नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सब नहीं करूँगा, ठीक है। बेसिकली 1,10,000 के करीब है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने इस वाले डेटा में चलेंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है जो RF वाला है, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे प्रॉब्लम ये सेमरश में कि आपको अकाउंट बार बार बनाना पड़ता है, ठीक है। और सिर्फ 14 डेज़ का आपको ट्रायल मिलता है, इसलिए मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। तो 1,10,000 वहाँ पे हमने देखा था और यहाँ पे हम फाइंड कीवर्ड्स कर लेते हैं और अभी इसका डेटा आ जाएगा। और कीवर्ड intent.io है ना, इसमें भी मैं आपको साथ ही साथ यहाँ टाइप करके दिखाता हूँ। अब बेसिकली हट जाए, फिर हट गया, हिंदी कहानी यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको लिखने का तरीका ही बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अभी बहुत कुछ इस वीडियो में आने वाला है, ठीक है।
और मेरे तरीके से लिखेंगे तो रैंक भी करेगा। हालांकि आप मेरे वेबसाइट से आके कॉपी वो मतलब कॉपी कह रहा हूँ, आप जाके स्ट्रक्चर भी कॉपी कर सकते हैं, बट मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से लिख सकते हैं। देख सकते हैं हिंदी कहानी कीवर्ड में 48,000 दिखा रहा है, वहाँ 1,10,000 दिखा रहा था, और मुझे लगता है कि 48,000 से 1,10,000 के बीच में ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि ज़्यादा या कम है, बट बीच में ही है, क्योंकि उस कीवर्ड पे भी मेरे पास ट्रैफिक आता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी कहानी पे दिखा रहा है 3.35 का 3 लैक्स का 3.3 मिलियन का, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होता है, 3.3 मिलियन नहीं है, गलत है। तो बट कोई बात नहीं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी नीचे सही लग रहा है मेरे को 8,23,000, ये सही लग रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। तो दोनों पे आप रिलाई कर सकते हैं, कीवर्ड्स निकालने के लिए रिलाई कर सकते हैं इंटेंट पे, बाकी इसको देख सकते हैं उसके हिसाब से कि कितना इसका केडी वगैरह है, क्योंकि आरएफ का जो केडी होता है बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, वॉल्यूम आप सेमरस में आप वो चीज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको वो वाला आर्टिकल दिखाता हूँ जिस पर मेरे को सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है और जिस पर मेरे को सबसे ज़्यादा विजिटर्स मिले हैं। ठीक है, वो है हिंदी शॉर्ट स्टोरी वाला। अब हम इसे सर्च कर लेंगे और मैं आपको अपनी वाली पोस्ट खोल के दिखाता हूँ। इसमें मैं 2 चीज़ें बताने वाला हूँ जो बिल्कुल अलग होगी। इस पोस्ट में जो लिखा है वो तो है ही, और उसके अलग भी मैं इसको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं अपडेट करता तो क्या क्या करता है इसके अंदर, वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और तो ये पोस्ट खुल के आ चुका है। तो अगर मेरे को अभी अपडेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा कि बेसिकली यहाँ पर मैं फीचर्ड इमेज लगाऊंगा, टेबल ऑफ कंटेंट लगाऊंगा जो मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, ये चीज़ करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, जो स्टोरीज़ है उसको चेंज करूँगा। प्रॉब्लम है कि स्टोरीज़ लोग पढ़ चुके हैं, अब लोगों को अपडेटेड कंटेंट चाहिए। जो लोग बार बार आ रहे हैं, रिटर्निंग जो विजिटर्स हैं या फिर जो नए भी हैं, उनको क्या होगा कि सब वो पढ़ चुके होंगे, तो अब वो कुछ नया चाहते होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को ये चेंज करके इसको नीचे करना होगा और इसे अपडेट करना होगा। गूगल में ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने इसको अपडेट किया है। तो अब मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर इस वाले कीवर्ड पर टारगेट कर रहे हैं हिंदी कहानी पे या हिंदी शॉर्ट स्टोरी पे, एक बार मैं हिंदी कहानी भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जाए समझने में। हिंदी कहानी में एक सेकेंड, अगर इसे हम सर्च करते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगी कि आर्टिकल लंबा है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जो सबसे पहले नंबर पे इसी को खोल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये वो वाली है ये जिसमें लिंक्स है खाली। देखिए इसमें लिंक्स हैं, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी रैंक कर रहा है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि आपको 1000 के करीब कहानी लिखनी पड़ेगी अपने वेबसाइट पे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स दे सकें, क्योंकि और जो बंदे हैं उन्होंने बहुत लिंक्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ जितने भी सारे लिंक्स वाले ही हैं। तो अगर मैं देखूं तो कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, आप सबको खोल के देख सकते हो, मैंने सबको देख रखा है, सारे लिंक्स वाले ही हैं। तो बेसिकली हिंदी कहानियाँ ये भी वही है। और अगर हम यहाँ पर आए, मेरे ख्याल से ये चीज़ हो सकता है, इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें बेसिकली वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको स्टोरीज ज़्यादा लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो इन्होंने भी एक तरीके से लिंक्स दे रखी हैं, तो ये चीज़ है। बट ये है कि आपको इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो भी आपको चल जाएगा, लेकिन आपको ये है कि 100 के करीब स्टोरीज लिखनी पड़ेगी। मैंने इसको बहुत लंबा लिखा है आर्टिकल को, और बहुत लंबा लिखने के बाद यहाँ पे कमेंट्स भी बहुत सारे हैं, तो ये भी आपको एक्वायर करना पड़ेगा। 150 के करीब कमेंट्स है इसमें। मेरे को सही से नंबर याद नहीं, देख लेता हूँ। हाँ, 150 के करीब कमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आपको कमेंट्स भी इसमें बढ़ाने पड़ेंगे, कमेंट्स लाने पड़ेंगे। तो और इस तरीके से आप जो ये आर्टिकल है उसको बड़ा लिख के आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको छोटे मोटे आर्टिकल्स जो रैंक आसानी से हो जाते हैं, अगर वो चाहिए लेकिन उसमें वॉल्यूम कम होता है, वो आपको लिस्ट में से मिल जाएगा। मैं वैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। हिंदी स्टोरी सर्च करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या हिंदी कहानी सर्च करने के बाद कि यहाँ पे एस कर लेते हैं और उसके बाद की कहानी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ की कहानी सर्च कर रहे हैं। देख सकते हैं भूत की कहानी, चुड़ैल की कहानी, मोगली की कहानी, हाथी की कहानी, जादू की कहानी, टुनटुनी कहानी, तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ भूत की कहानी को सर्च करके दिखाऊँ कि जो लिखा हुआ है भूत की कहानी, तो एक बार भूत की कहानी सर्च कर लेता हूँ ताकि आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि जो गूगल ऑटो सजेशन है वो भी एक मस्त टूल है, और गूगल ऑटो सजेशन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भूत की कहानी पर हम सर्च कर लेते हैं, तो ये खुल के आ चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल 0 KD है इसका। गूगल का फ़ायदा यही है, गूगल से अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो रैंक करने बहुत आसान होते हैं। और देख सकते हैं 26,000 का वॉल्यूम है। ठीक है, और भी नीचे देख सकते हैं डरावनी भूत की कहानी, जितनी भी है तरह तरह की कहानी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा कीवर्ड भी देख लेते हैं निकालने का तरीका।
जैसे ये तो एक तरीका हो गया कि की कहानी आप निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि राजा की कहानी बड़ी फेमस होती है, जैसे राजा विक्रमादित्य हो गया या वो सब हो गया, तो आप राजा लिख के यहाँ पे अंडरस्कोर टाइप करेंगे और की कहानी करिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ मिल सकते हैं। अभी इसका ऑटो सजेशन शायद काम नहीं कर रहा है, शायद मेरा वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा है, वरना ये वाला आपका मेथड बड़ा बढ़िया चलता है। अच्छा आ गया, लगता है मैंने डैश कर रखा था इस वजह से। एक सेकेंड, कंप्यूटर स्क्रीन तो साफ़ कर लेता हूँ। तो डैश की वजह से अब देख सकते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी सबसे ऊपर में है। उसके साथ परीक्षित, भरथारी, मोरध्वज, नल, विक्रमादित्य, बाली, गोपीचंद, भोज। देख सकते हैं कितने सारे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब ये सब कीवर्ड्स आपको वैसे नहीं मिलेंगे, आपको इस तरीके से सर्च करने पड़ते हैं, आपको निकालने पड़ते हैं। और गूगल जो टॉप में दिखाता है वो वही कीवर्ड होता है जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा होता है। अब हम देख लेते हैं ये टॉप में दिखा रहा है तो इसका कितना सर्च हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसका भी कंपटीशन 0 ही होगा, बट अब हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी सैमरश का भी मैं डाल दूंगा की कहानी सर्च करके, उसके भी कीवर्ड्स की लिस्ट सारी डाल दूंगा वहाँ पे, जो आपको जिससे आइडिया हो जाएगा। बट शर्त तो वही है कि आप इसमें 100 लाइक्स कर दीजिए, क्योंकि लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। हम इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं और लोग लाइक ही नहीं करते। तो हो सके तो आप उतना लाइक्स पहुँचा दीजिएगा, तो मैं सारे कीवर्ड्स डाल दूँगा। वरना मैं आपको तरीका तो बता ही रहा हूँ कि फ्री में भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी बिल्कुल 0 KD है, और वॉल्यूम भी देख सकते हैं 3000 के करीब है। तो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा, अगर आप वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर लिख सकते हैं। और अगर हम देखें इसके ऊपर कि लोगों ने किस तरीके से आर्टिकल लिखे हैं और आप रैंक कर सकते हैं कि नहीं, तो हम सबसे पहले आर्टिकल खोल के देख लेते हैं। और आपको इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा और इमेजेस ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ठीक है। इमेजेस आप डालेंगे तो इमेजेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे एक इन्होंने डाला, आप 2-3 डालिए, जिससे आपको रैंक करने में आसानी होगा। बस इन्होंने इतना ही बड़ा लिखा है और आप आसानी से इसको बीट कर सकते हैं और आप आसानी से इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। और 3000 का ट्रैफिक बोलने के लिए होता है, 3000 से ज़्यादा का ट्रैफिक आता है। और उसके बाद लोग और भी पेजेस विजिट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी स्टोरीज से रिलेटेड ही वेबसाइट है, तो स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा पेज व्यूज़ आता है, क्योंकि लोग एक से संतुष्ट नहीं होते और भी स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं। तब हरिश्चंद्र डाला है आपने तो राजा भोज भी डाल दीजिए और नीचे इंटरनल लिंक दे दीजिए, तो इससे लोग वो भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखा जाए ट्रैफिक तो आप देख सकते हैं 42,000 का सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। महीने का 42,000, तो ये इतना अगर दिखा रहा है तो 1 लाख का पेज व्यूज़ आराम से होगा, ठीक है। तो अच्छी खासी अर्निंग हो रही होगी इस वेबसाइट की। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। और यहाँ पे माइक्रोनिश से रिलेटेड बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई है। तो अगर आपको ब्लॉगिंग में कोई दिक्कत आ रही है और आपको माइक्रोनिश समझ में नहीं आ रहा कौन सा माइक्रोनिश को चुने, तो मैं माइक्रोनिश से रिलेटेड बताता रहता हूँ कि किस में ज़्यादा वॉल्यूम है, किस में कितनी वो है, सारी चीज़ें। और लिस्ट के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट वगैरह सब दिखाता हूँ आपको कि सबका कितना है। और व्यूज़ वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं, बस लाइक्स नहीं आते, तो इसकी प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर देखें तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी इंस्टाग्राम है मेरा, 131 फॉलोअर्स हैं। इसके ऊपर मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ, लोगों के आंसर्स करता हूँ जो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। 197 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड्स की लिस्ट देता हूँ, तो इसी को आप ज्वाइन करना है, आपको इसी चीज़ को ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैं लिस्ट दूंगा और आप इस तरीके से लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।